आज है 22 मार्च। तो 22 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं अपनी वीडियो के साथ लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं 22 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन 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 विभाग कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च, 21 मार्च या 19 मार्च? तो आंसर है हमारा 21 मार्च। अब ये 21 मार्च को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं हम उस बारे में बात करेंगे। चलिए, ठीक है ना। कब मनाया गया? ये 21 मार्च। 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस भी मनाया जाता है और वर्ल्ड पोइट्री डे भी 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है और नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। तो चलिए, मार्च में जो जो दिवस इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 2 मनाए जाते हैं इसमें। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को ही नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस भी 14 मार्च को मनाया जाता है। 25 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें जो भी मार्च में इम्पोर्टेंट डे बन सकते थे वो मैंने सब आपको बता दिए हैं, आप इसे ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हम हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की अध्यक्षता की है? हाल ही में किस देश ने सऊदी ईरान संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की अध्यक्षता की है? रूस, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें हमारा आंसर सी, चीन। तो ये चीन की बात है, तो अब चीन के बारे में बात कर लेंगे। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। जी जिनपिंग चाइना के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। तो अब बात कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई हैं? ज्योति मंडल, पद्मा लक्ष्मी, विद्या कामले? तो आंसर है हमारा पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी हमारा आंसर होगा। पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री
कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। टीसीएस का सीईओ के रूप में कृतिवासन को नियुक्त किया गया है। हनीवेल ने सीईओ के रूप में विमल कपूर को नियुक्त किया है। पीएफआरडीए का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है, वो कौन थे? गायक थे, पत्रकार थे, लेखक थे या अभिनेता थे? बताइए आप इसे। तो वो राइटर थे, लेखक थे वो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सेफ्टी के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़? बताइए आप। तो आंसर है हमारा पश्चिम बंगाल। तो अब ये पश्चिम बंगाल की बात हुई है, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल के इस टाइम प्रेजेंट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर आनंद बोस बने हैं। सीबी आनंद बोस बने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से मानविक पदक मिलेगा? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से मानविक पदक मिलेगा? मिंडी कैलिंग, बॉम्बे जयश्री या सी रश्मि शुक्ला? तो मिंडी कैलिंग को मानविक पदक मिलेगा। ठीक है ना। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिवशंकरी को चुना गया है। पित्तजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में सर डेविड चिपफील्ड को चुना गया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। 2022 का मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्ण ने जीता है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब सज्जन जिंदल ने जीता है। ये आप रटने की कोशिश नहीं करें, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ उस तरह से समझें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो ए सेल, जिंदल स्टील या टाटा स्टील? तो आंसर है हमारा जिंदल स्टील। ठीक है ना। आंसर क्या है हमारा? जिंदल स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किसे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? पंकज गुप्ता, अनूप बागची, ललित गुप्ता? तो आंसर है हमारा अनूप बख्शी। ठीक है ना। आंसर क्या है हमारा? अनूप बख्शी। तो ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया। ठीक है ना। BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक G कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया। TCS का CEO के कृतिवासन को नियुक्त किया गया। हनीवेल ने CEO के रूप में विमल कपूर को
नियुक्त किया है? PFRD का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन पहला नंबर पर रहा? हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन पहले नंबर पर रहा? तो आइसलैंड, डेनमार्क या फिनलैंड? तो आंसर है हमारा फिनलैंड। तो अब ये फिनलैंड के बारे में बात हुई है तो फिनलैंड को उठा लेते हैं। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। प्रेजेंट टाइम पर फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है? सना मेरिन। अब ये फिनलैंड की बात आई है तो इसमें अपने देश भारत का भी जिक्र होना चाहिए। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत 125वें स्थान पर रहा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नियुक्त किया गया है? अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा? तो आंसर है हमारा रतन टाटा। ठीक है ना। क्या आंसर है हमारा? रतन टाटा। रतन टाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू हुई है? हाल ही में कहाँ सिविल 20 इंडिया स्थापना बैठक शुरू हुई है? पुणे, जयपुर या नागपुर? तो आंसर है हमारा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स? तो आंसर है हमारा बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश के बारे में बात हुई है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है टका। प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना। और अभी अभी फिलहाल में राष्ट्रपति यहाँ के कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन बने हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबलू हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। तो बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे ये मैंने आपको सब बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? मुंबई, इंदौर, उदयपुर? तो आंसर है हमारा उदयपुर। क्या आंसर है हमारा? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत बढ़ी है? 7.54%, B 5.32% या C 6.49%? तो आंसर है हमारा 7.54%। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में NTPC ग्रीन लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? HPCL, BPCL, IOCL? तो आंसर है हमारा IOCL। तो IOCL की फुल फॉर्म भी अक्सर कर एग्ज़ाम में आ जाती है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस IOCL की फुल फॉर्म है। इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है IOCL का? इसका स्थापना दिवस 1959 में मनाया जाता है, 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है?
इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते थे ये मैंने सब आपको बता दिए हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को इनेबल कर दें। इसी तरह से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ करंट अफेयर्स डेली शेयर करती रहूँगी और आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आज है 22 मार्च। तो 22 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं अपनी वीडियो के साथ लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए